वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग के बारे में और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न का सेट नंबर 2 होगा। एक चीज और, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ये आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो सेट 1 में हमने काफी डिस्कशन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में जो कंटेंट्स तैयार किए हैं वो मिस्टर बिट्टू ने तैयार किए हैं। साथ में एक चीज और बताऊंगा आपको कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों कि कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि हम कमेंट करते हैं लेकिन हमें रिप्लाई नहीं मिल पाता। यही मैं कहना चाहूंगा कि आपका कमेंट एज अ सजेशन, एज अ फीडबैक हमारी टीम तक जाता है, उसके हिसाब से ही हम वीडियोस लाते हैं। तो आप लोगों की डिमांड है इंग्लिश के ऊपर कंटेंट्स लाए जाए, तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें तैयार की हैं और आने वाले टाइम्स में दोस्तों आपको ग्रामर की कंप्लीट पैकेज मिलेगा और इसी तरह से हम आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन के हिसाब से नए पैटर्न पर भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप ये मत कभी डिमोटिवेट मत होना कि हम कमेंट करते हैं हमें उसका रिप्लाई नहीं मिलता। आपकी फीलिंग्स को सुना जाता है इस चैनल पर और उसके हिसाब से ही हम नई वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग का, इसमें कहा गया है मैनी गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी एंड एज अ कंज्यूमर्स बी मस्ट बी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहीं पर भी एरर होती है तो हमें पता चल जाता है। अब यहां पर लिखा हुआ है विदाउट एनी रिगार्ड, तो ध्यान रखना दोस्तों, विदाउट एनी रिगार्ड के बाद में जो फॉर प्रिपोजिशन है ये कभी भी यूज नहीं होता। ये होता है एनी रिगार्ड टू, ये आपका करेक्ट होता है, या फिर आप यूज कर सकते हैं इन रिगार्ड विद। लेकिन कुछ इस फॉर्मेट में हम सेंटेंस को नहीं लिखते क्योंकि हमने जो फ्रेज प्रिपोजिशंस होती हैं वो इसको अलाउ नहीं करती। विदाउट एनी रिकॉर्ड फॉर क्वालिटी नहीं होगा, यहां पर होगा विदाउट एनी रिगार्ड टू। ठीक है, टू क्वालिटी एंड एज अ कंज्यूमर्स बी मस्ट बी, या फिर हम यूज कर सकते हैं इन रिगार्ड विद क्वालिटी एंड एज अ कंज्यूमर्स। तो ये दोनों हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड द गवर्नमेंट शुड पेनलाइज देम फॉर इंडल्स इन द अनस्क्रैपलेस बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखो, इंडल्स के बाद हमेशा इन आता है। इंडल्स का मतलब होता है तृप्त करना, किसी चीज में लिप्त होना, मतलब उसमें समा जाना। ओके, और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी इंडल्स के साथ में विद का यूज नहीं होता। यहाँ पर इंडल्स के साथ में इन लगा है, ये अपने आप में एक ऑटो करेक्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस मत करना। लेकिन कहीं पर प्रॉब्लम इस तरीके से भी दिया जाता है आपको, इंडल्स के साथ में क्या है कि विद लगा दिया जाता है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि इंडल्स के साथ विद का यूज नहीं होता है, केवल हम इंडल्स के साथ में इन का यूज करते हैं। ओके, और अनस्क्रैपलेस इसका मतलब होता है अनलॉफुल, मतलब कि विवेकहीन, या हम कह सकते हैं इम्पॉलिटिक, या फिर हम कह सकते हैं इनजुडिशियस। ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है, तो आप यहाँ पर साथ में मीनिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली किस पार्ट में एरर है? ये हमारे इस पार्ट में एरर है यहाँ पर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेड दैट इफ ऑल यूरोजोन नेशन कंटिन्यू टू कैरी आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आप यहीं पर रुक जाओ। इस क्वेश्चन में कहा गया है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेड दैट, यहां तक ठीक है। इफ ऑल यूरोजोन नेशंस, अब देखो यहां पर ऑल का यूज कर दिया है और यूरोजोन की बात हो रही है, तो यहां पर नेशंस ना होकर क्या होगा, नेशन ना होकर क्या होगा, नेशंस। यहां पर क्योंकि ऑल क्या आपका प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आपको नेशन ना लिखकर क्या लिखना होगा, नेशंस करना होगा। तो नेशन के स्थान पर केवल आपका नेशंस का यूज होगा, बाकी सारा आपका करेक्ट है। ओके, तो जब हमें एरर स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, ध्यान रखना एक चीज का कि कभी भी अगर जो सबसे फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एरर मिलती है तो केवल आप उसी को मार्क करेंगे। उसके अगर आपको आगे कभी भी एरर मिल जाती है तो आप उसको स्किप कर दो। चूज आपको वही करना है जो आपको सबसे पहली एरर फाइंड होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है वाइल फार्मर्स आर स्ट्रॉलिंग टू कोप विद सेवर ड्रॉट क्रॉप कंपनीज एंड रिसर्च बेस्ड टू बीट क्रॉप्स दैट थ्राइव इन ड्रॉट। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोप के साथ में विद का यूज तो होता ही होता है। कहीं कहीं पर ये एरर कुछ इस फॉर्मेट में आपको दे दी जाती है, लिख दिया जाता है कोप अप विद। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये नहीं होता है। ओके, कोप के साथ केवल विद होता है। देखने में आपको ज्यादा अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में जो चीज देखने में अच्छी होती है वही चीज एग्जैक्टली नहीं फॉलो होती। तो कोप विद बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके आगे अगर आप आगे बढ़ोगे तो लिखा है क्रॉप कंपनीज आर रिसर्च, ये नहीं होगा, यहां पर होगा क्रॉप कंपनीज आर रिसर्चिंग बेस्ड टू ब्रीड क्रॉप्स दैट थ्राइव इन ड्रॉट। तो यहां पर रिसर्च के प्लेस पर क्या आपको यूज करना है, यहां पर यूज करना है रिसर्चिंग। ठीक है,
ये चीज यूज हो गए, क्योंकि कंपनी जो है बेसिकली वो रिसर्च कर रहा है ना, तो यहां पर आप क्या करोगे, रिसर्चिंग यूज करोगे रिसर्च के प्लेस पर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है एट्रीब्यूटिंग राइज इन इन्फ्लेशन पार्टली फॉर विद होल्डिंग ऑफ फूड स्टॉक्स बाय ट्रेडर्स द मिनिस्टर सेड दैट, ये ठीक है, अभी पहला वाला छोड़ देना क्योंकि इसके आगे का आप पढ़ो। द मिनिस्टर सेड दैट ही वॉज कमिटेड, ये भी ठीक है, टू ईजिंग दिस सप्लाई साइड बोटलनेक। अब ध्यान रखना कि एट्रीब्यूटिंग राइज जो है ये नहीं होगा, यहां पर हम यूज करेंगे, देखो या तो होता है एट्रीब्यूटेड राइज होता है या फिर होता है एट्रीब्यूटिंग टू राइज होता है। तो यहां पर इन दो चीजों का ध्यान रखना कि अगर हम एट्रीब्यूटिंग लिख रहे हैं तो हमें लिखना होगा एट्रीब्यूटिंग टू राइज, या फिर इसका मतलब होता है लीड करना एक तरह से, ठीक है, या फिर हम इसका यूज करेंगे एट्रीब्यूटेड राइज, ठीक है, ये दोनों हमारे करेक्ट होंगे, लेकिन एट्रीब्यूटिंग राइज ये यहां पर इनकरेक्ट है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का डाउट यहां पर हो सकता है कि कमिटेड टू ईजिंग, ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना कि कभी भी वर्ब आता है, ठीक है, और उसके बाद में ये जो टू है फिर जीरंड आएगा आपका, ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा जीरंड का रूल अभी मैं आपको आगे कराऊंगा तब ये चीज बताऊंगा। कुछ ऐसे वर्ड जैसे होते हैं कमिटेड, एडिक्टेड, हैबिचुएटेड, तो इनके बाद टू आता है फिर आईएनजी यूज होता है, तो ये ठीक है, कमिटेड टू ईजिंग ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी तरह की एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बाकी हमारा सब कुछ ठीक है। तो हमारे किस पार्ट में एरर है, एट्रीब्यूटिंग राइज की जगह क्या होगा, एट्रीब्यूटिंग टू राइज होगा या एट्रीब्यूटेड राइज होगा। ओके, ये आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है फिफ्थ की अगर बात की जाए तो देखो इसमें लिखा हुआ है इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर। अब केवल यहीं पर आप रुक जाओ, देखो यहां पर लिखा है भारत का लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर। अब यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर ये दोनों जो शब्द हैं वो एक ही हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। ये ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग हैं तो आप इसकी जगह आर लगा दें, इज ऑटो करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ तक आपको, तो इस तो यहाँ पर यूज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड एंड बटर का हम यूज करते हैं, या फिर हॉर्स एंड कैरेज, तो इसमें दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, तो वो एक ही वर्ड होता है, उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी है। तो यहाँ पर यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर अगर लिखा होता है द ट्रैक्टर मेकर तो हम समझते हैं कि दो अलग एंटिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इज आपका करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है अगेन इन द रेस टू एक्वायर फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी। एक्वायर के बाद कभी भी फॉर का हम यूज नहीं करते, ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लें, एक्वायर के बाद में फॉर का यूज कभी नहीं होता है, तो यहां पर फॉर का यूज नहीं होगा और डायरेक्टली आपका सेंटेंस ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। इसको आप हटा दो, एक्वायर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर। तो यहां पर हमारे किस पार्ट में एरर है, ये हमें फॉर हटाना है, तो इस पार्ट में अल्टीमेटली आपकी एरर आएगी। ओके, क्योंकि हम एक्वायर के बाद में फॉर का हम यूज नहीं करते हैं। और जो आपका यूटिलिटी व्हीकल एंड ट्रैक्टर मेकर लिखा है ये एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉर्स एंड कैरेज। ओके दोस्तों, 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है विथ सेल ऑफ ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल बिकमिंग ऑलमोस्ट नील ड्यू टू हाई ड्यूटीज, ये भी ठीक है, अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल हैज रिकमेंडेड स्लैशिंग एक्साइज ड्यूटी टू मेक देम एट पर विद रेगुलर फ्यूल। यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर दो जगह हमें एरर मिलती है। तो स्टार्टिंग में आपको मिला है कि एक गवर्नमेंट पैनल जो है वो अपॉइंट किया गया, तो हम कहेंगे अ गवर्नमेंट, यहां पर आप लिखेंगे अ पैनल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो पैनल है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, तो आपका सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं बनेगा, यहां पर होगा अ पैनल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो आपको सबसे पहले यहां पर एरर मिल गई। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, जो ये एक्साइज ड्यूटी लिखा है इसके बाद में दैम का यूज तो नहीं होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के साथ आप दैम कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो आपका, ये जब एक्साइज ड्यूटी सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, तो दैम के स्थान पर हमें इट यूज करना है, ये आप करेक्शन कर लें। लेकिन उससे पहले अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल इसकी जगह आप यूज करेंगे अ पैनल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, अ पैनल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला करेक्शन ये होगा, सेकंड करेक्शन आपका यहां पर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जब आपका सिंगुलर है तो आप किसके साथ प्रोनाउन भी आप सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन, इसकी हम यहां पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कीपिंग इन माइंड
that power cuts are on different days in different areas, the change in the factory law would enable individual factories within an area to determining their own weekly holidays. देखो टू के बाद में यहाँ पर बी फोर यूज हुआ है, ये यूज नहीं होता है। आपने देखा होगा टू के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये होगा टू डिटरमाइन, ये आप नोट डाउन कर लें, टू डिटरमाइन। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में हम यूज कर सकते हैं टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, तो ये हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम आपको यूजेस ऑफ टू बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है आपके ग्रामेटिकल पॉइंट के ऊपर कि वहां पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, तभी आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट दोस्तों जो 8th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पुलिस ऑफिसर्स हैव रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई द पीपल हु इज द ओनली आई विटनेस टू द क्राइम। अब यहां पर आप रुक जाना, यहां पर क्या है कि पुलिस ने पहचानने से इनकार कर दिया ना, तो यहां पर जो आपने यूज किया है रिफ्यूज्ड ऑन आइडेंटिफाई, ये ना होकर हम क्या यूज करेंगे, रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई। रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई मतलब पुलिस ने पहचानने से इनकार कर दिया, हु इज द ओनली आई विटनेस टू द क्राइम। तो अब यहां पर ऑन की जगह आप क्या यूज करेंगे, रिफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ये हमारा फ्रेज ज्यादा परफेक्ट है, यहां पर इसको हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज दोस्तों, प्रीपोजिशन के यूजेस मैं आपको बता दूंगा, तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आने वाले टाइम पर बहुत ही जल्दी आप तक वीडियोस बहुत रेगुलर आएंगे। इंग्लिश के सारे वीडियोस हम कवर करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में सारे के सारे कंसेप्ट और जो भी अदर चीजें हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे आने वाले टाइम पर, और प्लेलिस्ट में भी आप दोस्तों विजिट कर सकेंगे। ओके, तो अगली वीडियो में हम इसका सेकेंड एक और सेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस लेंगे। तब तक आप इस चैनल को यहाँ पर क्लिक करके, लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो प्लेलिस्ट है इनको आप रेगुलर विजिट करते रहें, साथ में फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।